हाँ, यह तो जानू है तो बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि अब पूरा सुजानगढ़ क्षेत्र का लोग खाते पीछे हो गया, माना कि थे बड़ा हो, लेकिन माँ के बीच खाने रहना पड़सी, समझा। और मिन खांगे बिना क्यों गोनी राम कुमार जी, मिनक जोड़ो बहुत दोरा ही, मिनक जगह देने टूटे लाने बेदिन सपट पाठ हो जाल और समझ में को नहीं आवली, पछे ओट का नहीं होला। ये खातिर माँ के बीच में जान की बात ही मत करिया करो। माँ के बीच में जितना ज्यादा रहो बता मजबूत रहो और ताकत के साथ रहो। आई समझ में? तो भाई अध्यक्ष जी राम कुमार जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए और जो जयपुर में कल वार्ता हुई थी, क्या क्या वार्ता हुई, उन बिंदुओं पर हमारे को अवगत कराएंगे। हेलो गुरु, ये है कि रात 5 बजे आया, अरबी के बाद के महीने में सुबह 6-7 बजे पाछो आ गया, बी टाइम उठे ही हूँ, 2 घंटा की छुट्टी मांग जाओ तो पाछो बुला लियो, कोई बात कौन जाओ। ये जो सुजानगढ़ का आंदोलन है पिछले 433 दिनों से जनहित संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना जारी है। आज भी वहां दिन में हमारे 2-4 बुजुर्ग आदमी हैं, वो बैठते हैं लगातार 433 दिनों से। पिछले 13 दिन पहले 17 तारीख को नए जिलों की घोषणा हुई। सभी को उम्मीद थी कि सुजानगढ़ को जिला बनाया जाएगा, लेकिन 19 जिलों की घोषणा हुई और जो हमारा सुजानगढ़ था राजस्थान में सबसे ज्यादा योग्यताएं रखता था, उस सुजानगढ़ का 19 जिलों की घोषणा में कहीं नाम नहीं आया। तो हम लोगों ने आनन फानन में मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला करके मेरे सभी साथियों ने निर्णय ये लिया कि हमारा जो संघर्ष था उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जिस तरीके से संघर्ष किया, संघर्ष में कहीं कोई कमी नहीं थी, सरकार की नीयत में खोट थी। उसी समय हम लोग गांधी चौक की ओर निकल पड़े। गांधी चौक में 17 तारीख को शाम को इसी समय हजारों की संख्या के अंदर एक बड़ी मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद में सभी ने मिलकर के यह निर्णय लिया कि सुबह से सुजानगढ़ के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं वो बंद रहेंगे और हाईवे जाम किया जाएगा। जैसे ही हमने घोषणा की सुबह की, तो सुबह 5 बजे ही प्रशासन के फोन आने लगे कि हमें बताओ कोई एक हाईवे बता दो ताकि हम व्यवस्था कर लें। तो हमने कहा जब हाईवे जाम की बात कर रहे हैं तो एक क्यों, सुजानगढ़ के अंदर आने वाले सभी हाईवे जाम होंगे। और सभी साथियों ने मिलकर के, सुजानधरा की जनता ने मिलकर के 7 दिन तक पूरी की पूरी सुजानगढ़ के हाईवे जाम रहे और इतने अनुशासित तरीके से रहे। सारी टीम लगी हुई थी, कहीं कोई रह पे भी नहीं होनी थी। गुरुदेव जी गोदारा है, बनवारी जी बिजारनिया है, कॉमरेड रामनारायण जी हैं, तेजपाल जी गोदारा हैं, जगदेव जी हैं, किशन जी छरंग हैं,
मुमताज जी काजी, गंगाधर जी मुंड, पूनमचंद जी मेघवाल, लियाकत खां, जगदीश नाथ, ये जो मेरे टीम के साथी थे वो 7 दिन तक लगातार ना तो बैठे और ना सोए, नाकों पर इस तरीके से डटे रहे कि सुजानधरा का ये 7 दिन का जो आंदोलन था ये ऐतिहासिक आंदोलन बन गया। और ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन बना कि पूरे राजस्थान के अंदर उदाहरण पेश किए जाने लगे कि अगर कहीं किसी को आंदोलन करना है तो सुजानगढ़ के लोगों ने जो आंदोलन किया है उससे प्रेरणा लेकर के उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन कैसे कर लिया, वो भी इतने अनुशासित तरीके से। उस आंदोलन की तरह हमें आंदोलन करना चाहिए। जब हमारा आंदोलन चल रहा था तो 7वें दिन प्रशासन ने हमें बुलाया कि भाई आपसे हम वार्ता करना चाहते हैं। तो हमने एडीएम ऑफिस में कहा, साहब हम यहां कोई वार्ता नहीं करेंगे, हम वार्ता जहां पे हमने चक्का जाम कर रखा है, हमारे साथी बैठे हैं उनके बीच में वार्ता की जाएगी। हम बंद कमरे में कोई वार्ता नहीं करेंगे, हमारी जो भी वार्ता होगी तो वो खुले में होगी। हमारी जनता, सुजानधरा की जनता बैठी है, उस जनता के सामने होगी। प्रशासन आया तिराहे के ऊपर और उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार आपसे वार्ता करना चाहती है। तो हमने कहा भेज दो राजस्थान सरकार को, आप ही तो राजस्थान सरकार है। तो उन्होंने कहा ये हमारे लेवल का मामला नहीं है, ये सरकार के लेवल का मामला है, सरकार ने आपको जयपुर बुलाया है। सभी साथियों ने तुरंत निर्णय लिया कि जब सुजानधरा के लोग चक्का जाम का निर्णय ले सकते हैं और 7 दिन अनुशासित तरीके से चक्का जाम कर सकते हैं, तो हमें 7 दिन का जो आंदोलन है उससे राजस्थान सरकार घबराई और हमें न्योता दिया है, तो हमें राजस्थान सरकार के पास जाना चाहिए और हमें सचिव से मिलने का 28 तारीख को हमारा अपॉइंटमेंट तय कर दिया। और हमने चक्का जाम खोल दिया। जैसे ही चक्का जाम खोले और हमने प्रशासन से कहा कि हम सड़क पे लड़ने वाले लोग हैं, सड़क पे ही लड़ेंगे, आप हमें जगह बताओ, हम सड़क पे बैठेंगे, वापस घर नहीं जाएंगे, चक्का जाम खोल रहे हैं, स्थगित नहीं कर रहे हैं, सिर्फ छोड़ के जा रहे हैं, कभी भी वापस आकर के बैठ सकते हैं। तो उन्होंने कहा प्रशासन ने कि आप जो पुराना बस स्टैंड है वहां पे धरना लगा लो, और हम यहाँ धरना लगाने उसी समय हम यहाँ आ गए थे। दोस्तों, आंदोलन होता है, बड़ा आंदोलन है, ये तो छोटे छोटे आंदोलन होते हैं उसमें भी आरोप लगते हैं, ये बड़ा आंदोलन है, जन आंदोलन है, इतिहास का, राजस्थान के इतिहास का पहला आंदोलन है, इतना बड़ा आंदोलन। जैसे ही हम हाईवे छोड़ करके बस स्टैंड आए तो सोशल मीडिया के ऊपर मुझे और मेरी टीम को कई लोगों ने गालियां निकालनी शुरू कर दी, अभद्र शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। मेरे साथियों ने कहा कि वकील साहब बहुत सारे लोग गालियां निकाल रहे हैं। मैंने कहा मैं भी देख रहा हूं, इससे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो मजबूत हो रहा हूं कि ये गालियां निकालने वाले लोग भी तो हैं। लेकिन मैंने मेरे साथियों से कहा कि गालियां निकालने वाले लोग भी आएंगे, बारिश आ रही है, हो सकता है पत्थर मारने वाले भी आ जाएं। हम ये आंदोलन अनुशासित तरीके से लड़ेंगे और जीतेंगे। कई नेताओं ने हमें भला बुरा कहा, मैं धन्यवाद करता हूं उनकी सोच को कि जिले के लिए कम से कम आप
इस तरह की विचारधारा रखते हो, ये आपको बधाई हो। और आगे मैं बताऊं क्या की बधाई दूं। और हम लोगों ने आंदोलन यहां शुरू कर दिया। हम जैसे ही यहां कल सुबह 28 तारीख को जयपुर के लिए रवाना हुए, जयपुर के लिए रवाना हुए तो सोशल मीडिया पे कई लोगों ने कहा इनको लॉलीपॉप दे दी जाएगी, इनको बुला लिया जाएगा और इनको वापस घर भेज दिया जाएगा। किसी राजनेता से तो इनकी बात होने वाली नहीं है, इनकी तो सचिव सत्र की बात होने वाली है और सचिव के पास जिला बनाने की ताकत नहीं है, ताकत तो राजनीति के पास है। मैंने सोचा कि यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम जब जयपुर जा रहे हैं, हमें बुलाया गया है, तो हमारा भी तो कोई प्लान होगा। हम जब 433 दिनों से धरने पे बैठे हैं, गुरुदेव जी ने बीच में अनशन किया था, सारे साथी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो हम भी तो जानते हैं ना कि सचिव गोली देता है, प्रशासन का कोई अधिकारी होता है, उसके पास हम कोई काम लेकर के जाते हैं और उसके बस की बात नहीं होती, तो वो हमें ऐसी चुपड़ी चुपड़ी बातें करके संतुष्ट करके भेज देता है प्रशासनिक अधिकारी। ये हमें पता है अच्छी तरीके से। और हम यहां एक काफिले के रूप में जयपुर रवाना हो गए। जयपुर पहुंचे, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हमने चर्चा। सबसे पहले रामलू भाया जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन अस्वस्थ थे। उन्होंने कहा कि आप के साथ कोई एमएलए नहीं है, आप एमएलए लेकर के आओ कोई दूसरा। हमारे विधायक जी हैं मनोज जी मेघवाल, उसके अलावा कोई दूसरा विधायक लेकर के आओ और ऐसे डॉक्यूमेंट दो हमें। तो हमने राम लुबैया जी की जो ऑफिस थी उसके अंदर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए। उसके बाद अरे छोड़ो ने हम लोग, अरे बेटे रे छोड़ो ने हम लोग आपने लड़ाई लड़ो सचिवालय गए, जो राजस्थान का सबसे बड़ा अधिकारी है, सीएस मुख्य सेक्रेटरी था जो उषा जी शर्मा, उनसे हमारी आधा घंटा तक मुलाकात हुई। उनको हमने 5 आदमियों की डेलीगेशन जो टीम थी, मैं रामनारायण जी थे, बनवारी जी बिजारनिया थे, कातर से भौर जी लेगा थे, लाडनू से नंदकिशोर जी स्वामी थे, ये 5 आदमियों की टीम उषा जी शर्मा से मिले। मिलने के बाद में हमने उन्हें पॉइंट टू पॉइंट बात बताई। हमने कहा आपने 19 जिले बनाए हैं, वो नए जिले हैं। हम जो मांग कर रहे हैं वो नए जिले की मांग नहीं कर रहे हैं, हमारे से तो छीना हुआ है, हम वापस मांग रहे हैं कि हमसे जो छीना हुआ, जो हमारा आपका आंदोलन ऐसा आंदोलन नहीं होना चाहिए, लोगों को तकलीफ होती है इससे, आप कागजों की जो पूर्ति है वो पूरी करो। मैं सीएम साहब को पुरजोर शब्दों में सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग रखूंगी। हमारी एक टीम ज्वाइंट सेक्रेटरी से मिली, एक टीम ओएसडी जो सीएम के उनसे मिली, हनुमानमल जी ढाका जो हमारे यहां सुजानगढ़ के हैं, सभी ने हमें सकारात्मक जवाब दिया। और उनसे मिलने के बाद में हमारे सामने जो निकल करके आया, और हमारे विधायक जी ने एक वीडियो जारी किया था थोड़े दिन पहले कि हमारा सुजानगढ़ जिला इसलिए नहीं बना कि हमारे पड़ोसी लाडनू के एमएलए मुकेश जी भाकर ने हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए हम वंचित रह गए। हम सचिवालय से निकले और ढूंढते ढूंढते वो मुकेश जी भाकर के पास गए। मुकेश जी भाकर से फोन पे निवेदन किया कि मुकेश जी भाकर, सुजानगढ़ की जनता और लाडनू की जनता
कि आपस में भाई भाई के रिश्ते हैं। और 2 दिन पहले लाड़नू की जनता ने सैकड़ों की तादाद में उपखंड अधिकारी लाड़नू को ज्ञापन देकर के ये मांग की कि सुजानगढ़ को सुजला में शामिल किया जाए और सुजानगढ़ और लाड़नू को मिलकर के जिला बनाया जाए। जब लाड़नू की जनता ये मांग कर रही है, जब ये लाड़नू की जनता ये मांग कर रही है कि सुजला जिला बनना चाहिए, तो बाकर साहब आप उनके साथ खड़े हो, उनकी भावनाओं का ध्यान रखो। तो मैं और मेरी टीम के सारे साथी थे, बाकर साहब ने उसी समय हम लोगों को लेटर दे दिया लिख करके कि लाड़नू की जनता सुजला जिला में शामिल होना चाहती है। अगर राजस्थान सरकार सुजानगढ़ को जिला घोषित करती है तो लाड़नू की जनता को और मुझे कोई आपत्ति नहीं है, सुजानगढ़ को जिला बना दिया जाना चाहिए। वो लेटर लेकर के जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे, हमें भला बुरा कह रहे थे कि ये प्रशासनिक अधिकारी से मिलेंगे, किसी राजनेता से नहीं मिलेंगे। तो वर्तमान में सब सीएम के बाद में अगर कोई बड़ा राजनेता है तो वो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा है। वो लेटर लेकर के हम लोग रात को इस समय गोविंद जी डोटासरा के पास गए, गोविंद जी डोटासरा के पास गए और हमने वो लेटर गोविंद जी डोटासरा को दी, फोटोकॉपी उसकी, और गोविंद जी डोटासरा से निवेदन किया। तो गोविंद जी डोटासरा ने कहा कि हम पड़ोसी हैं, हमारे सामने जो समस्या आ रही थी जिला बनाने में वो आप अकेले थे, अब ये लेटर लेके आए हो तो मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और पुरजोर तरीके से सुजानगढ़ जिले की आवाज उठाऊंगा और आपको सकारात्मक निर्णय आपके पक्ष में आएगा, सकारात्मक निर्णय। उन्होंने कहा कि जिलों की घोषणा करना मेरा काम नहीं है, मुख्यमंत्री जी का काम है। मैं सिर्फ आवाज उठा सकता हूं और आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके पक्ष में जो निर्णय आएगा वो उचित होगा और सकारात्मक होगा। उसके बाद में हमारे विधायक जी गोविंद जी डोटासरा के नजदीकी है, वहां गए, वो बीकानेर गए हुए थे, बीकानेर से उसी समय आए और हमारा शिष्टमंडल था, हम शिष्टमंडल क्या तो जितने भी गए हुए थे सारे के सारे वही विधायक जी के पास गए और विधायक जी से कहा, विधायक जी आपने एक वीडियो जारी किया था, उसमें आपने कहा था कि हमारा सुजानगढ़ जिला इसलिए नहीं बना कि मुकेश जी भाकर ने हमारा सपोर्ट नहीं किया, कि हाँ ये बात सही है, मुकेश जी भाकर ने सपोर्ट नहीं किया इसलिए सुजानगढ़ जिला नहीं बना। उसी समय वो लेटर निकाला और मैंने और मेरे साथियों ने हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल को कहा कि ये लो लेटर लाड़नू का, अब लाड़नू आपके साथ आ गया और आप मुख्यमंत्री जी से बात करो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से बात आप करोगे, मुख्यमंत्री जी जिले के बारे में हमसे नहीं पूछेंगे, हम रोड पे संघर्ष कर सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन जो कागजों की लड़ाई लड़नी है आप लड़ो। और हमने मुख्य से भाकर का लेटर विधायक जी को दिया, विधायक जी को देकर के कहा तो विधायक जी के चेहरे पे भी थोड़ी सी, शायद मेरे ख्याल से 12-13 दिनों में पहली बार उनके मुस्कुराहट आई होगी, उनका चेहरा भी उतरा हुआ था। उसके बाद में हम लोग वहां से रवाना हुए और आज विधायक जी गोविंद जी डोटासरा से मिले। मैंने कहा था उनको, विधायक जी को, कि विधायक जी आपने वीडियो जारी करके एक कमी बताई कि लाड़नू साथ नहीं है, ये लाड़नू साथ है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमें बताना, हम आपकी उस समस्या का समाधान करेंगे, आपकी टीम करे या नहीं करे, लेकिन मेरी टीम है वो प्रत्येक प्रकार की समस्या का समाधान कर सकती है, क्योंकि मेरी टीम है, जनहित संघर्ष मोर्चा की टीम है, वो काबिल टीम है, वो किसी से भी वार्ता कर सकती है, किसी प्रकार का संघर्ष कर सकती है। आप
मुख्यमंत्री जी से मिलो। और रही बात 433 दिन तक हमने आंदोलन किया है, जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कोई लगा रहा है पैसा लेने का आरोप लगा रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, 2 महीने में 12 महीने तक हमने किसी से पैसे नहीं लिए। मैंने अगर कोर्ट के अंदर 500 रुपए कमाए दिन के अंदर या 1000 रुपए कमाए 5 दिनों में, वो इसी धरने में लगे, किसी से पैसा नहीं मांगा। फिर जैसे जैसे आंदोलन मजबूत होता गया, लोगों ने कहा कि आपका गुरुदेव जी गोदारा से शुरुआत हुई थी, गुरुदेव जी ने कहा कि ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है, आप ये आंदोलन कैसे चलाओगे। तो इन्होंने शुरुआत की और हम कई व्यापारियों के पास गए, बड़े लोग थे उनके पास गए और हमारा उन्होंने सहयोग किया, हमारा उन्होंने सहयोग किया। और हमने एक खाता खुलवाया। एक भाई कह रहा था कि आपने तो अच्छा बिजनेस शुरू कर दिया। मैंने कहा जो है सारा का सारा ओपन है, कभी भी पूछ लेना। वो खाते में मेरे नंबर दिए हुए हैं। खाता खुलवाने के बाद के अंदर अभी तक 34,000 कुछ रुपए आए हैं उसमें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हाईवे पे टेंट लगे थे, हाईवे के ऊपर जो टेंट लगे थे, वहां जो गद्दे थे, वहां रात को जो ओढ़ने के लिए रजाइयां थी, वहां जो पानी के कैन आ रहे थे, वहां से गद्दे चोरी हो गए, रजाइयां चोरी हो गई। अब मैं किसी पे आरोप तो लगा नहीं सकता। 50,000 का बिल टेंट वाले का आया हुआ है और वो कह रहे हैं कि ये इन्होंने धंधा खोल रखा है। चलो अच्छा, आरोप लगाने वाले तो आरोप ही लगाएंगे, संघर्ष करने वाले संघर्ष करेंगे। और मेरी टीम बनी हुई है। पैसा मैंने किसी से पैसा नहीं लिया और ना मैं पैसों का हिसाब रखता हूं कि पैसे कहां से आ रहे हैं। मेरी जो टीम बनी हुई है वो पैसों का हिसाब रखती है पूरा का पूरा। और कभी भी रात को 12 बजे भी आके बतला लेना कि आपके पास कितने पैसे आए और कहां लगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर एक पैसा की भी कहीं हेरा फेरी होगी, उस दिन मैं जनहित संघर्ष मोर्चा को इस्तीफा देकर के आपको संभाला के चला जाऊंगा। और मैं यह बताना चाहता हूं, हमारा आंदोलन सड़कों का सड़कों पे रहेगा जब तक सुजानगढ़ जिला नहीं बन जाता। हम हाईवे छोड़ करके आए हैं। कल हमें सकारात्मक जवाब मिला जयपुर से। जयपुर में जो कमियां थी वो मैं और मेरी टीम पूरी मिलकर के कल सुबह यहां से आपके सामने 7 बजे रवाना हुए थे और सुबह 5 बजे पहुंचे हैं यहां। हमने पूरे दिन भर चाय पानी खाना कुछ नहीं खाया, इसीलिए कि आज ही हमें जो भी करना है सारा का सारा हमें आज ही करना है। सारी टीम थी पूरे दिन रात को 12 बजे तक जयपुर में लगी हुई थी और हमें उम्मीद की है कि जैसे ही 11 तारीख को विधानसभा शुरू होगी, शुरू होते ही हमारा सुजानगढ़ है वो जिला घोषित हो जाएगा। और एक चीज और, हाईवे जाम किए, मैंने और मेरी टीम के लोगों ने निर्णय लिया था कि हाईवे जाम करना है और हम लोग हाईवे पे निकल पड़े। हाईवे पे निकल पड़े और हमने हाईवे जाम किया। हाईवे जाम करने के बाद में जब सुजानधरा की जनता को लगा कि हमारे हक और अधिकारों की बात हाईवे पे सड़कों पे हो रही है, तो वो घरों से निकले। सारे आप बैठे हो ना, यहां बैठे हो, कोई राजनेता आ रहा है यहां? नहीं आ रहे। पता नहीं उनके मन में क्या है, पता नहीं वो क्या सोचते हैं। जो लड़ाई राजनीतिक पार्टियों को लड़नी चाहिए थी, जो बार बार हम लोगों के बीच में आते हैं भीख मांगने के लिए, 5 साल से आते हैं, कोई 10 साल से आ जाता है, कोई 2 साल से आता है, ये उनका काम था, उन्होंने नहीं लड़ी, इसलिए मजबूरी में जनहित संघर्ष मोर्चा को ये लड़ाई शुरू करनी पड़ी। और जिस दिन शुरू की थी उस दिन हमने प्रण लिया था कि जब तक सुजानगढ़ जिला नहीं बन जाता, सुजला जिला नहीं बन जाता, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और मैंने ये प्रण लिया था उस दिन कि
चाहे 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 5 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, चाहे 20 साल लगे, चाहे 50 साल लगे, ये आंदोलन सुजानगढ़ जिला बनाने तक जारी रहेगा। मैं रहूं ना रहूं, ये आंदोलन जारी रहेगा और जितने दिन तक मेरे नेतृत्व में रहेगा इस आंदोलन को मरने नहीं दूंगा, जीवित रखूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और भाई गुरु जी बोल सो नहीं, ये बीच में खड़े हुए उतना ना ना। और सड़कों पे गया आंदोलन, सड़कों पे गया तो सुजानधरा की जनता पीछे पीछे आई, पीछे पीछे आ गई। पहली बार सुजानगढ़ के लोग अपने घरों से निकले, अपने हक और अधिकारों के लिए निकले, अपने घरों से निकल करके सड़क पे आए। वो किसी नेता के साथ नहीं आए, अकेले चल पड़े। जब बड़े नेताओं को लगा कि हमें पूछा ही नहीं, तो पीछे पीछे से बड़े नेता भी आ गए और हमारे आंदोलन में शरीक हुए। उनको प्रणाम करता हूं, सभी नेताओं को। हमारा आंदोलन, आगे का आंदोलन 10 तारीख तक, कल हमारी एक बैठक होगी जनहित संघर्ष मोर्चा की, उसमें निर्णय लेंगे। लेकिन ये धरना 11 तारीख तक यहीं रहेगा, इसी तरीके से चलेगा। इसके बीच में यह धरना यहीं रहेगा। अगर कोई दूसरा प्लान बनाना है तो यहीं बनाया जाएगा। क्या करना है क्या नहीं करना है 11 तारीख तक यह धरना यहीं रहेगा। हमें दूसरा कोई भी कार्य करना है इस दौरान आंदोलन को अगर मजबूती देने के लिए, तो इसी धरने पे कार्यक्रम तय किया जाएगा। 11 तारीख तक इंतजार किया जाएगा। राजस्थान सरकार जिला घोषित कर दे कि 150% उम्मीद है, हमें आशा है। अगर नहीं करती है तो ये लड़ाई सड़क पे ही लड़ी जाएगी। सरकार से लड़ेंगे, चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। सरकार लाठी चलाएगी, मैं पहले खाऊंगा, आपका नंबर बाद में आएगा, आपको नहीं खाने दूंगा। सरकार गोली चलाएगी, मैं पहले खाऊंगा, आपको नहीं खाने दूंगा। जीतेंगे और हाल में जीतेंगे, क्योंकि आरोप लगाने वाले लगाते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 433 दिन नहीं, 33 घंटे बैठ के बता दो जो आरोप लगा रहे हैं। मैं गुरु जी थोड़ा सा टाइम और ले बुलाया गुरु जी मैंने, मैं 2 घंटा सोने गई हो, मैं 2 घंटा सोया हूँ। गुरु जी बैठे बीच में बुलाया था, टाइम तो ले सी गुरु जी। दिन में गन्ने का वो हाईवे जाम का 3रा दिन था, बारिश आ गई रात को। बोबा सर पुड़िये पे था, 3 बजे सारे चले गए। घोड़ी दौरा के कुछ बच्चे थे, उनको मैंने कहा इनको कल ही बुलाना है, ये अगर बारिश में भीग गए तो कल नहीं आएंगे। तो मैंने कहा इनको टेंट में जहां कहीं भी जगह वहां बैठ गए, और लाठी लेकर के मैं दोनों ओर घूम रहा था अकेला ही। ऊपर से बारिश आ रही थी। दिन में मैंने किसी नेता पे कटाक्ष नहीं किया था इतने दिनों में। हाँ, कमजोर नेतृत्व, ये बात जरूर थी। ये जो 5 दिनों से यहाँ आंदोलन चल रहा है, सारे नेताओं ने इसको नजरअंदाज किया है, उदासीनता रखी है अपनी, एक भी नहीं आया ये बस स्टैंड पे। इसलिए मैं कह रहा हूं, दिन में आए सभी ने फोटोएं खिंचाई, भाषण दिए। क्या भाषण दिए कि ईंट से ईंट बजा देंगे, चाहे आंधी आए, चाहे ओले पड़े, चाहे बारिश आए, कुछ भी हो, ये आंदोलन जारी रखेंगे। तो मेरे को हंसी आ गई बारिश के अंदर कि वो 3 वाले नेता कहां गए, अब तो डांग लिए, मैं एक खड़े उठे है। तो पुलिस प्रशासन ने कहा उसी समय, 2-3 सिपाही आए कि रामकुमार जी आप भिगो मत, ये आंदोलन आपको बहुत लंबा चलाना पड़ सकता है, आप भीग जाओगे तो चलाएगा कौन, आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो, हम मना गाड़ियों को नहीं आने जाने देंगे, हम अपने वाहन लगा देंगे। प्रशासन ने हमारा इतना बड़ा सहयोग किया। प्रशासन चाहता था जिला बने, लेकिन एक चीज और बताऊं, मैं जाति को मेघवाड़ और संघर्ष करना शुरू कर दियो। सारा हम बड़ी दिक्कत है भाई, सीट रहेगी एससी की, देखे वो के करने लाग रहे कि बोर्ड नाम ने मान ले। मैं 21 तारीख को कह दियो, 21 जनवरी को, अरे मैं क्यों एक जो मैं कौन मांगू, वोट मांगू नहीं कौन जो मन कौन चीज है, वोट कौन लड़नो चुनाव। एक तो वो अब्बा गठा कौन किए, वो अब्बा 2-3 दिन पहले एक दिन क्या उठाऊंगी, वो आज तक बेतार सा कौन जोड़े
क्या घटे योग चुप नहीं करते। अरे मैं क्यों 21 तारीख को क्यों ना मैं कौन लड़ू चुनाव, मुझे सिर्फ जिला चाहिए। जिले के आंदोलन के लिए आप मेरे साथ हो जाओ। 21 तारीख को मैंने ये भी कहा था सभी पार्टियों को कि आप नेतृत्व करो, मुझे काम बताओ, मैं करूंगा आपका काम। लेकिन उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया, इसलिए हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। ये दुकान वाले भाई भी तकलीफ में है ये टेंट लगने से, क्योंकि इनकी दुकानदारी बीमारी जा रही है। मुझे पता है, दुख है हमें इस चीज का, लेकिन हम मजबूर हैं। अपने बच्चों के भविष्य का सवाल है, अपने सुजानगढ़ के भविष्य का सवाल है। इस भविष्य को संवारने के लिए हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जनता आई है, आएगी, भावना है जनता की, और उस भावना को मरने नहीं देंगे, उस भावना को जिंदा रखेंगे। और मैं और मेरी टीम के साथियों ने, जो हमारा विधायक कमजोर था, निराश हो गया था, कल जयपुर जाकर के तब तो बहुत ही उसके हम हाथ मजबूत करके आए कि ये लो कागज और तुम लड़ाई लड़ो, कई समस्या हो तो हमें बताना, हम समस्या का समाधान करेंगे। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको सुजानगढ़ की जनता ने जिताया है, आप इतने निराश मत हो। दलित संघर्ष मोर्चा है ना, ये इतना माथा रखता है कि आपके समझ में नहीं आए तो हमें बता देना, हम बनवा लेंगे जिला। हमारे पास इतनी बड़ी ताकत है, सुजानधरा की ताकत है, हर माँ की ताकत है। इस सुजानधरा के हर माँ की ताकत है, हर बेटे की ताकत है, हर बुजुर्ग की ताकत है, हर युवा भाई की ताकत है, हर छोटे से बच्चे की ताकत है। ये छोटी सी पत्रकार साथियों के साथ पढ़ने वाले जो कल हमारे साथ पूरे दिन रात को 12 बजे तक थे, पूरे दिन सुबह से लगाकर हम भी घूम रहे थे, ये भी घूम रहे थे। हमने कहा तो परेशान तो नहीं हो रही, नहीं, बहुत आनंद आ रहा सुजानगढ़ जिले को, इतना बड़ा ये आंदोलन है। तो चाहे कोई भी कुछ भी कहे, अनुशासन से ये आंदोलन आगे चलेगा, अनुशासन में रह के चलाएंगे। हमारे ऊपर एक नहीं 1000 ब्लेम लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अच्छाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, बुराई की लड़ाई नहीं लड़ रहे। अच्छाई की लड़ाई लड़ने वालों पे पहले भी लगे, आगे भी लगते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनुशासन में रह के लड़ना पड़ेगा। हम और हमारी टीम जो निर्णय लेगी उसी निर्णय के अनुरूप लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जो टीम है वो बिना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सारे उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं, बिना महत्वाकांक्षा की लड़ती। तो सभी लोग साथ हो ना, पूरा बाकी बात जड़ा ही टाइम मिले आनो। पहलो काम सुजानगढ़ जिलो, दूसरो बाद में कोई कर लिया। इंकलाब जिंदाबाद। गुरजी लियो एक बार तू एक बार बैठ जा तू 10-15 मिनट बैठ जा, 5-7 मिनट मैं बोल रही हूँ, पद से तेरे थोड़ा काम बता। मैं सबसे पहले हमारे बीच बशीर का फौजी साहब नजर आ रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए। और बशीर का फौजी साहब और यूनिस खाजी भी उनके पास बैठे हैं, उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए। भाई जी आओ, फौजी साहब आओ। नहीं फौजी साहब, आपको हम मान सम्मान दे रहे हैं। अगर हमारे इस धरने पे आए हो तो हमारी बात को, हमारे मान सम्मान को, हमारे बुलावे को आप मना नहीं कर सकते। हम अगर आप नहीं आओगे तो हमें बुरा लगेगा।